आए आपको बताएं कि हमारे बुजुर्गों ने, जो अच्छी तरह वाकिफ थे कि हमारी तकदीर क्या है, क्या फरमाया था। क्या कायद आज़म ये बात जानते थे कि पाकिस्तान के नसीब में जंगें और गज़वात हैं और हमने गज़वा हिंद भी लड़ना है और आने वाला वक्त हमारा तसादुम का होगा और पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए और उम्मत मुस्लिमा के दिफा के लिए जंगें करनी पड़ेंगी? कि अल्लाह ताला ने इस पाक सरजमीन को कायम ही इसलिए किया था कि ये वो फौज होगी कि जो हिंदुस्तान के मुशरिकों के साथ जंग करेगी, उनको शिकस्त देगी, उनको जंजीरों में लपेट कर लाएगी। इस्लामी फौजें सिंध और हिंद पर हमले करेंगी। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान बहुत जल्द इनसे, इंडिया से बहुत आगे निकल जाएगा जी। एक खौफ में लिखी जा रही थी, कहा जा रहा था कि कहीं मोदी ना आ जाए, मोदी आ गया तो क्या होगा, और ये तो लगता है कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस और दीगर ऑपोजिशन रहनुमा इन एग्जिट पोल्स नताइज को फ्रॉड और मोदी मीडिया का झूठ करार दे रहे हैं। इस बार हिस्ट्री चेंज होने जा रही है। अब हिस्ट्री में अगर लिखा जाएगा ना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिखा जाएगा। पूरी दुनिया के मीडिया ने ये खबर दी कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी साहब बड़े मैंडेट से जीत रहे हैं। ये 5000 साल तारीख है चौधरी साहब कि जब बदकिस्मती से हिंदुओं को जब ताकत इख्तिदार मिलता है तो वो दरिया दिली और कुशादत दिली का मुजाहरा कम ही करते हैं। खुसूसन पाकिस्तान के साथ वो जो इंटरवेंशनिस्ट एजेंडा है, घुस के मारेंगे, वो वाला वो चलाएंगे। इसलिए पाकिस्तान के लिए ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मैं तो समझता हूँ बाकी हमसायों के लिए भी है। और ये बात उन्होंने अवाम के दिमागों और दिलों में डाल दी है कि अगर इंडिया के अंदर या कश्मीर के अंदर कहीं पे कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो हम घुस के मारेंगे। सो वो ये नैरेटिव के जरिए पाकिस्तान को देख रहे हैं। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि ये मोदी साहब 1 साल 2 साल या एक टर्म के लिए नहीं आए सर, ये अगले 10 साल आप भूल जाइए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं ये 15 साल का टेन्योर पूरा करेंगे। हो सकता है अगले 5 साल भी इन्हें मिल जाएं, हो सकता है। अभी तीसरे तो मिलने ने। मैं इसका गवाह हूँ कि कई दफा बैक चैनल में जनरल बाजवा के दौरान एंगेजमेंट की गई, लेट मी टेल यू, लेकिन दे वर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज इंडियंस अब समझते हैं कि हम एक बड़ी ताकत बन गए। 10 साल तक अब भारत में नरेंद्र मोदी का तूती बोलेगा, नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिसीज चलेंगी। एक बात नोट करें कि अगर पाकिस्तान न बनता तो 1947 में ही अखंड भारत कायम हो जाता। पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है, जो एटमी प्रोग्राम है, बहुत जदीद है और पाकिस्तान की एटमी सलाहियत बहुत ताकतवर है। तो हमारे पास जो एयर का डाटा है वो हमारे पास इतना जदीद है कि वो इंडिया से हम वाकई आगे हैं। 20 साल कह लें, 10 साल कह लें, जो भी आप करना चाहें कह लें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मोदी जी की जीत तो अब अपोजिशन पार्टी ने भी अंदर ही अंदर मान ली है। एग्जिट पोल के सारे नतीजे भी मोदी जी के फेवर में ही हैं। अब बस औपचारिकता ही बाकी रह गई है। ऐसे में पाकिस्तान में खौफ छा गया है मोदी जी का। उनको ये यकीन है कि अगर मोदी जी की सरकार फिर से बन गई तो इस बार वो घुस के मारेंगे। वहीं दूसरी ओर लाल टोपी और चाचा जान कोई अलग ही नशे फूके हुए हैं। उनको गज़वा हिंद करने की पड़ी हुई है। आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। जो एग्जिट पोल्स के नताइज अगर दुरुस्त साबित होते हैं, मोदी को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है, आपके ख्याल में जो इलेक्शन के दौरान मुहिम में वो बयानियां बना रहे थे, या वो पाकिस्तान के खिलाफ था या मुसलमानों के खिलाफ था, क्या उसको महज एक रेटरिक के तौर पे लिया जाए, या आपको लगता है कि वो उस भारी अक्सरियत के साथ आगे बढ़ेंगे और आइन में तब्दीलियां भी कर सकते हैं? जी, अभी तक तो जो रिकॉर्ड सामने है, मोदी साहब ने जो इलेक्शन कैंपेन में कहा उसको अपनी तरजीह बनाकर उसके ऊपर अमल दरामद किया। आपने खुद अपने बयानिए में बताया कि जब उन्होंने आर्टिकल 370 का 2019 की कैंपेन में जिक्र किया तो उन्होंने फौरन अमल किया। इस दफ़ा मेरे ख्याल में उनकी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो है कि हिंदू रियासत बनाना है। अब उसके लिए बहुत सारे काम हैं जो उन्होंने शुरू कर दिए हुए हैं, उनको मुकम्मल करेंगे। वैसे तो
पाकिस्तान में किसी को इतराज नहीं होगा कि अगर वो हिंदू मेजॉरिटी में है तो बनाए हिंदू रियासत, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क ये है कि वो हिंदू रियासत में मुसलमानों के लिए और दूसरी अक़लियतों के लिए जगह पहले ही तंग कर रहे थे, बिल्कुल तंग कर देंगे। और दूसरा ये है कि वो अपने हमसायों के साथ भी जो उनका रेटरिक है वो बड़ा ही हॉस्टाइल खुसूसन पाकिस्तान के साथ रहा है। तो ये दो बड़ी तब्दीलियां वो फौरी तौर पर लेकर आएंगे, और जिसके लिए उनका जितना रेटरिक है उसको बिल्कुल फेस वैल्यू पे लीजिए, बिल्कुल ना समझिए कि ये खाली रेटरिक है। मैं कई हिंदुस्तानी दानिश्वरों से मिला हूँ क्योंकि मैं मुल्क से बाहर हूँ, और वो यही समझ रहे हैं कि नहीं साहब ये रेटरिक है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मोदी साहब का जो पुराना रिकॉर्ड है उसमें कोई चीज़ रेटरिक नहीं होती, और ये मुल्क के अंदर फाशिस्ट टेंडेंसीज आएंगी। हिंदू रियासत बनाने के लिए फाशिस्ट टेंडेंसीज उस पर बड़ा लिखा जा रहा है, और बाहर के मुल्कों के साथ खुसूसन पाकिस्तान के साथ वो जो इंटरवेंशनिस्ट एजेंडा है, घुस के मारेंगे, वो वाला वो चलाएंगे। इसलिए पाकिस्तान के लिए ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, मैं तो समझता हूँ बाकी हमसायों के लिए भी है, कि ये पाकिस्तान को बहुत अब इस मामले में मोहतात होकर अपने लिए तैयारी करनी चाहिए। अगर ये पोल सही साबित हो जाते हैं और वो आ जाते हैं, अभी ये तय नहीं है कि वो किस मेजॉरिटी से जीतेंगे, क्या 362 सीट्स ले लेंगे जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सके या नहीं, ये भी कह नहीं सकते आप। लेकिन ये नजर सबको ये आ रहा है कि वो शायद जीतेंगे, और जीतने के बाद ये दो प्रायोरिटीज तो मुझे उनकी होती नजर आ रही है कि हिंदुत्व वाली अपने मुल्क के अंदर हिंदू रियासत बनाने के ख्वाब को मजीद आगे ले जाना, और दूसरा एक हार्ड लाइन अप्रोच विद दी नेबर्स, क्योंकि उसको वो पहले से कह चुके हैं कि हम अपने हमसायों में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद है कि हम इस इलाके के पुलिसमैन और हेजमॉन। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि ये मोदी साहब 1 साल 2 साल या 1 टर्म के लिए नहीं आए सर, ये अगले 10 साल आप भूल जाइए। आप भूल जाएं कि अगले 10 साल आपको मोदी साहब की पॉलिसीज के अलावा कोई और पॉलिसी मिलेगी। ये मेरा तज्जिया, आप देख लीजिएगा, ये मेरा एनालिसिस, आप इसको भी आजमा लीजिए। 10 साल के बाद अगर हम भी यहीं और आप भी यहीं तो आप बता दीजिएगा। 10 साल तक अब भारत में नरेंद्र मोदी का तूती बोलेगा, नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिसीज चलेंगी कम से कम 10 ईयर्स, नेक्स्ट 10 ईयर्स। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो 1000 साल की पॉलिसीज और वो जो कर रहे हैं, अब तो आप भूल जाएं। तो अब जबकि ये टर्म पूरी नरेंद्र मोदी साहब की आ रही है, तो इसमें वो लोग जो ये कहते थे कि ताल्लुकात नहीं बन सकते, वो क्या करेंगे? ताल्लुकात नहीं बनाएंगे, यानी पाकिस्तान जो है वो रिलेशंस इंडिया से कायम करने पड़ेंगे आपको। आप क्या करेंगे अगले? वैसे तो मेडिसिन भी ले रहे हैं आप, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब इस सिचुएशन में जबकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। अब देखिए नवाज शरीफ जो हैं वो इस हवाले से जो पास्ट है उनका, जो माजी है, वो ये बताता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हालात जो हैं वो खुशगवार भी रहे, अच्छे भी रहे, आना जाना भी रहा वगैरह। तो इस सिचुएशन में क्या नवाज शरीफ ये फैसला करेंगे और शहबाज शरीफ ये फैसला करेंगे कि नहीं ठीक है, हम ये इलेक्शन से पहले तक था जो कुछ था। देखें वैसे तो इलेक्शन के दौरान बहुत कुछ होता है, आपको पता है, दोनों तरफ से जो है ना, उस तरफ इलेक्शन हो, उस तरफ इलेक्शन हो, इलेक्शन के दौरान गर्मा गर्मी भी रहती है, ऐसी स्टेटमेंट्स भी आती रहती हैं, सब कुछ होता रहता है। लेकिन मसला ये है कि अब जबकि मोदी आ गया है तो अब क्या चॉइस है आपके पास? पाकिस्तान के पास जो वहां की अथॉरिटीज है उनके पास क्या चॉइस है? आप ताल्लुकात कायम करेंगे और आप ट्रेड स्टार्ट करेंगे और आप रिलेशंस नॉर्मलाइजेशन की तरफ लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वक्त की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।